दोस्तों, हमारे एजुकेशनल चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 10 के बी के अंतिम प्रश्न नंबर 17 को हल करते हैं। प्रश्न को हमने लिख रखा है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क, ब्रैकेट में लिखा है वृत्ताकार, एक कॉलोनी में स्थित है। एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक जो है वृत्ताकार पार्क है। उसमें लिखा है कि 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन के डोरी की लंबाई निकालिए। लंबाई ज्ञात करना है। यानी एक वृत्ताकार पार्क है, इस पे 3 बच्चे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। इसकी परिसीमा का मतलब इसकी परिधि पर, इसके परिधि पर जो है 3 बच्चे हैं, वो बराबर दूरी पर बैठे हैं। तो सबसे पहले तीनों का, अंकुर, सैयद और डेविड, तीनों की हम लोग जो है स्थिति यहाँ पे दर्शाएंगे। मान लीजिए अगर हमने अंकुर को ए से दर्शा दिया तो मान लीजिए ये बिंदु हो गया। यहाँ पे मान लीजिए ए, पहले हम लोग वृत्त बनाएंगे। वृत्त, मान लीजिए वृत्त का केंद्र ओ। अगर हम उसको एक वृत्त बनाते हैं, मान लीजिए इसका केंद्र हम लोग ले लेते हैं ओ, और अंकुर की स्थिति मान लीजिए यहाँ पे है। मान लीजिए जो है दूसरा लड़का डेविड, सैयद, मान लो उसको, उसकी स्थिति को अगर हम बी से दर्शाएं, और तीसरा लड़का डेविड, इसकी स्थिति को अगर हम लोग सी से दर्शा दें मान लीजिए, तो ये ए बी सी इसी प्रकार की स्थिति होगी। और तीनों की दूरी समान है, इसलिए हमको वृत्त पे तीनों बिंदु इस तरह से लेने हैं कि तीनों के बीच की दूरी बराबर रहे। तो सबसे पहले हम तीनों की स्थिति को दर्शाएंगे और फिर जो है ए को बी से, बी को सी को, और सी से ए को मिलाएंगे। तो आइए हम इसको मिला लेते हैं। बी को हम लोग जो है ए से मिलाते हैं, और जो हम लोग उसके बाद ए को सी से हम लोग मिलाएंगे, और उसके बाद हम लोग बी को सी से मिलाएंगे। तो हमको इनका पोजीशन इस तरह से नहीं लेना है कि लगभग बराबर दूर रहे। इस प्रकार आप देखेंगे एक समबाहु त्रिभुज जो है वृत्त के अंदर बन जाएगा। और हम लोग एक एक करके पहले लिखते भी चलेंगे कि यहाँ पे हम लोग, चलिए हल करते हैं, लिखते भी चलते हैं, बताते भी चलते हैं। तो हल में हम लोग सबसे पहले करेंगे कि तीनों लड़के हैं, तीनों लड़कों की स्थिति को क्रमशः ए, बी तथा सी से प्रदर्शित करने पर, सबसे पहले तीनों की स्थिति को हम लोग मान लीजिए ए बी सी से प्रदर्शित किए। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं सवाल के अनुसार कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ये हम लोग प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं कि अगर तीनों लड़के जो हैं बराबर दूरी पे हैं तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लोग चाहें तो मान लीजिए ए, यानी तीनों के बीच की दूरी को हम इसको मान सकते हैं कि माना जो है तीनों के बीच की दूरी जो है, जो दी हुई है, इसको हम ए मान ले रहे हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये हम मानेंगे, माना। तो हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं कि ए बी, ये ए है, ये इसको भी हमने ए मान लिया है और इसको भी हमने ए मान लिया है। अब क्या करना है, हमको मालूम है कि वृत्त के अंदर जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, वृत्त के अंदर ये जीवाएं हैं तीनों। तो जीवा ए बी बराबर जीवा बी सी बराबर जीवा सी ए। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त के समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो अगर ये वृत्त का केंद्र हम मान लो यहाँ पे ले रहे हैं, तो अगर इससे यहाँ पे लंब डालते हैं इधर भुजा बी सी पर और भुजा ए बी पर और भुजा ए सी पर, तो जो है वो तीनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मान लीजिए ये जो है वृत्त हम लोग जो है ओ,
इसको अगर यहाँ से हम इस पे लंब डाल दें भुजा ए बी पर, चलिए पहले ए बी पर डालते हैं, तो ए बी पर लंब डाल देंगे तो ये जो है यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये जो है इसको अगर हम लोग मान लीजिए डी बिंदु देते हैं तो ओ से डी, और फिर दूसरी पे भुजा पे लंब डालेंगे ओ से आके ऐसे, तो मान लीजिए इसको अगर हम नाम दे देते हैं ई, और फिर ए सी पर हम लोग लंब खींचेंगे, इसको हम लोग अगर नाम देते हैं एफ, तो हम लोग पाएंगे कि ओ से डी, ओ से ई और ओ से एफ की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज हम लोग पढ़े हैं, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं वृत्त की समान जीवाएं हैं, वृत्त की समान जीवाएं हैं। ये जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है इसकी जो तीनों भुजाएं हैं इस वृत्त के लिए हम देखेंगे तो समान जीवाएं हैं, और हम लोग जानते हैं वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ओ से डी और ओ से ई, और अगर हम ओ से एफ लिखें तो ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको हम मान ले रहे हैं कि ये जो है एक्स मान ले रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं कि मान लिया ये एक्स है, ये तीनों बराबर हैं और उनका हमने एक नाम दे दिया कि एक्स है, यानी ओ से ई ले या ओ से डी ले या ओ से एफ, इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि ये एक्स है, तो यहाँ हम लोग इसको एक्स से डिनोट भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और जो है ये जो बराबर हैं इसको लिए लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से समान जीवाएं समान दूरी पर होती हैं, उसी के हिसाब से हमने इसको लिखा है। ये हम लोग प्रमेय पे पढ़ा है कि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, इसलिए ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ। फिर से समझ लें कि वृत्त के केंद्र से वृत्त में जो समान जीवाएं होती हैं वो समान दूरी पर स्थित होती हैं, इसीलिए हमने इसको ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ लिखा है। आगे अब हम लोग जो है चलेंगे ओ से बी, ओ से ए और ओ से सी को मिलाएंगे। हम लोग लिखेंगे ओ ए, ओ बी तथा ओ सी खींचा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और इसको हम लोग खींचेंगे। ये इतना हमारा एक प्रकार समझिए रचना हो गया। तो इसको हम लोग मिलाएंगे ओ से बी और ओ से ए और ओ से सी, सबको बारी बारी से मिला देते हैं। एक केंद्र से बी को मिला देंगे और जो हम लोग इसको ए से भी मिला देंगे और इसको हम लोग इससे मिला देंगे, और इसको हम लोग लिख भी सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर 20 मीटर 20 मीटर, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ये ओ से ए को मिला रहे हैं, ये एक त्रिज्या हो गई इसके लिए, ये भी त्रिज्या, ये भी, और इसकी लंबाई दिया है पहले से ही कि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। जो वृत्त है 20 मीटर 20 मीटर का जो है ये त्रिज्या का वृत्त है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये जो इसमें बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल अगर हम लिखना चाहें तो इसका क्षेत्रफल अंदर के जो त्रिभुज बन रहे हैं ए ओ बी ये वाला त्रिभुज, दूसरा बी ओ सी ये वाला त्रिभुज, और तीसरा
AOC, ये ठीक, ये लंब रेखाओं को अगर ध्यान में ना दें अगर हम उसको मिटा दें तो आप पाएंगे कि एक त्रिभुज यहाँ ए बन रहा है पूरा, एक इधर एक इधर। तो हम लोग यहां से लिखेंगे जो है त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। इसको हम लोग शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो एरिया AR लिख के लिख सकते हैं। एरिया त्रिभुज AOB बराबर एरिया त्रिभुज BOC बराबर एरिया त्रिभुज AOC। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। और फिर हम लोग जो है लिखेंगे, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है वृत्त के अंदर, उसका हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अगर इसका क्षेत्रफल लिखें तो जो तीनों त्रिभुज हैं आपस में बराबर हैं, और जो तीनों त्रिभुज बन रहे हैं इनके क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ेंगे तो जो है ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर एरिया लिखेंगे AR, पूरा लिख दे रहे हैं, एरिया किसका, एरिया त्रिभुज AOB प्लस एरिया किसका, त्रिभुज BOC प्लस एरिया AOC, त्रिभुज AOC। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यानी इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अंदर के जो तीनों त्रिभुज बन रहे हैं उनके क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से अगर 1 और 2 को हम लोग कंबाइन करें तो हम लोग पाएंगे कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये जो है इन तीनों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है, और तीनों त्रिभुज का एरिया जो है बराबर है। समीकरण नंबर 1 में हमने देखा, यानी कि इनमें से कोई भी एक त्रिभुज हम ले लें और उसके क्षेत्रफल का 3 गुना कर दें तो वही हमारे इस बड़े वाले त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मान लो हम यहाँ पे अगर एरिया BOC ले लें, एरिया त्रिभुज BOC, ठीक, एरिया से मतलब है कि क्षेत्रफल से, तो यानी त्रिभुज BOC ले लिया, या AOB भी ले सकते थे, AOC भी ले सकते थे, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लें, उसके 3 गुना के बराबर 3 गुना कर दें तो इसके पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज में बड़े वाले में 3 त्रिभुज बन रहे हैं और तीनों का एरिया समीकरण नंबर 1 से आप देखेंगे बराबर है। तो ये हमने लिख दिया। अब जो है हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज जो बड़ा वाला है इसकी भुजा की लंबाई बराबर है और हमने उसको माना है A, AB बराबर BC बराबर CA बराबर A, यानी A हमने नाम दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4A², यानी भुजा का स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC की भुजा A हमने माना है तो A², इसलिए हमने लिख दिया कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा A है तो A का स्क्वायर लिख दिया बराबर 3 गुणे एरिया इसका BOC। तो अगर ये BOC इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे तो वृत्त के ये केंद्र से इस पे लंब डाला गया है जो है, तो हम लोग जब इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग लिखेंगे 1/2 गुणे आधार, अगर BC इसका आधार हो गया, और अगर यहाँ O से इस पे जो डाला गया है तो लंब है ही, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पे हमने लंब डाला है। तो ये जो है इसकी दूरी हमने माना भी है AX है,
अब जो है ये हम इसको हल कर देते हैं BC का भी। चलिए पहले इसको x अभी ना लिख के पहले OE एक स्टेप में लिख देते हैं OE। अब इसका हम लोग मान रखेंगे तो 3 गुणे 1/2 BC का मतलब A और OE, O से E दूरी है, लंबवत दूरी है, हमने यहाँ से लंब डाला है, लंबवत दूरी ही लेते हैं, ये है x। अब इसको हल करेंगे तो √3/4 A² बराबर ये आ जाएगा 3/2 AX। अब यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं, A का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। √3/4 A² बराबर जो है 3/2, यही चीज फिर से लिख रहे हैं AX। अब चलिए इसको हल करते हैं। A², A से इधर भाग कर देते हैं, A इधर से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3/2, इसका 4 का गुणा कर देंगे, इसका व्युत्क्रम हो जाता है और √3 से भाग हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 गुणे 3/√3। अब इसको हम लोग हल करेंगे, यहाँ A से A कट जाएगा तो A बराबर आ जाएगा 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और बटे √3। अब इससे हम लोग देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, A का मान यहाँ आ जाएगा 2√3, ये हो गया A का मान। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं और समीकरण नंबर 3 से हम लोग जो है समीकरण इसमें जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था जो है इस A बराबर 2√3 ये जो आ गया। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज को हम लोग हल करेंगे और यहां से हम लोग मान निकालेंगे BE का। अभी जो है इसका लेना है कि त्रिभुज BOE में, त्रिभुज BOE में, त्रिभुज BOE में, चलिए इसको जो है फिर यहाँ पे x, हाँ तो यहाँ पे x नहीं लिखे, भूल गए थे, तो यहाँ x लिखना है, x और यहाँ पे x लिखेंगे तो AX आ जाएगा। अब जो है हम लोग इस त्रिभुज को देखेंगे, इसमें वृत्त के केंद्र से इस पर लंब डाला गया है, तो BE बराबर EC बराबर 1/2 पूरे लंबाई BC, BE बराबर EC बराबर 1/2 B, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो O से यहाँ पे हम लोगों ने BC पर लंब खींचा है, तो ये जो है BE और EC 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, पूरी लंबाई का आधा, तो BE बराबर EC बराबर 1/2, यहाँ BE की लंबाई क्या है, A है। अब हम लोग जो है यहाँ पे इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, यहां से इसको हम लोग जो है इस त्रिभुज में, ये देख रहे हैं ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, त्रिभुज BOE में, तो हम देखेंगे यहाँ से हमने लंब डाला है तो 90 डिग्री, तो इसके सामने भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि OB का वर्ग बराबर OE का वर्ग धन BE का वर्ग, OE का वर्ग धन BE का वर्ग। तो अब हम लोग OB त्रिज्या है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया ही है, तो 20 का वर्ग बराबर OE, O से E x है, x का वर्ग प्लस BE, B से E, तो B से E का मान अभी हमने देखा 1/2 A आया है, तो इसका वर्ग करेंगे और हर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, x²
और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है ए का मान जो है समीकरण नंबर 3 से हम लोग रख देंगे तो एक्स के पदों में आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे 400 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 ए स्क्वायर। ए बराबर 2√3x है, तो जब हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, यहीं पे देख लीजिए, अगर ए स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का वर्ग 4 इंटू √3 का वर्ग आ जाएगा 3x, यानी ए स्क्वायर आ जाएगा 4 × 3 = 12x। ए आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर और 12x, तो इसको हम लोग जो है लिखेंगे 12x स्क्वायर, इसको भी लगाना है 12x स्क्वायर, तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो हो जाएगा 400 बराबर एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 से इधर भाग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 100, 4 से इधर भाग कर देंगे। अब जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो √100 यानी इसका वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा 10। x का मान आ गया 10। अब जो है हमको निकालना क्या है, निकालना है कि प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी चाहे इस भुजा की लंबाई या इसका यानी यही लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब हम लोग x का मान आ गया, x का मान आ गया 10, तो हम लोग जो है अब इसको जो है x के मान को यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो जो है a का मान आ जाएगा, वही हमको निकालना है। तो इसको जो है हम लोग इधर लिख दे रहे हैं, जो हम लोग पहले से लिखे थे इसको आप लोगों ने लिख रखा होगा, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो सवाल पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे x बराबर 10, x बराबर कितना आया 10, इस मान को क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 में रखने पर, x बराबर 10 समीकरण 3 में x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखने पर वहां पे हम लोग जो है a बराबर दिया है समीकरण नंबर 3 की 2√3x, यही है। अब यहाँ पे a बराबर 2√3x का मान रख देंगे 10, तो गुणा करेंगे तो a बराबर 10 दूनी 20√3, ये हो गया a बराबर 20√3। तो यही हो गया फोन की डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, डोरी की लंबाई बराबर 20√3 मीटर। ये हो गया हमारा उत्तर। प्रश्न थोड़ा हल करने में बड़ा जरूर है, मगर प्रश्न बहुत आसान है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 10 की भी खत्म हो गई। तो आशा है कि आपको निश्चित समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।